कहाँ कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? ये बच्चे हमारे आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इस तरह से जो भारत के आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ से बच्चे आते हैं। और हमारे दयानंद सेवाश्रम संघ पिछले लगभग 55 वर्षों से इन आदिवासी क्षेत्रों में जो है शिक्षा के माध्यम से लोगों को अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। और जो फूल खिलता है ना वो कीचड़ में खिलता है। आज तक जो भी यू नेम योगी, जोगी, लाल बहादुर शास्त्री, वो सब कीचड़ से निकले हैं। हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, ये बात तो करिए ना। या जो व्यक्ति नहीं होना चाहता फिर भी आया हो तो वो हाथ खड़ा करो। उसमें बाधा आ जाए, कुछ भी उसमें संकट आ जाए, हम कहते नहीं भाई वो मैंने हाँ भरी थी, मैं निभाऊंगा। देखना संकट भी दूर हो जाएंगे, सब कुछ रास्ते बनेंगे और एक दिन वो ही एक चीज आपको ऊंची चोटी पर ले जाएगा जिसको हम कहते हैं आप सफल हो। तो साहब किस तरह का आयोजन किया गया था यहाँ पर? जैसा कि आपको विदित है जायसवाल जी, हमारे यहाँ पे असम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि आदिवासी क्षेत्रों से हमारे बालक और बालिकाएं जो है यहाँ शिक्षा ग्रहण करती हैं। और आज का कार्यक्रम हमारे इस कन्या गुरुकुल के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री रमेश अग्रवाल जी, उनका आज आना हुआ था उन बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए। और साथ में क्योंकि नया सेशन आ रहा है तो इस नए वो लगभग प्रत्येक वर्ष नए सेशन में यहाँ पर आते हैं। तो आज नया सेशन क्योंकि आरंभ हो रहा था तो बच्चों को पुस्तकें, स्टेशनरी इत्यादि भी बांटनी थी और बच्चों के साथ बातचीत भी करने के लिए उनका एक निर्देशन, उनका एक जो बच्चों के प्रति लगाव है उसके लिए वो आज बच्चों के बीच में आए थे। तो बच्चों के बीच में उन्होंने बच्चों से बात भी की और जो पिछला रिज़ल्ट आया उसके बारे में भी पूरी बच्चों के साथ बातचीत की और इन बच्चों को प्रेरित किया कि शिक्षा जो है, अच्छी शिक्षा देना हमारा काम है लेकिन लेना इन बच्चों का काम है। इस प्रकार से बच्चों को प्रेरणादायक उद्बोधन भी दिया। ये कारण कहाँ कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? ये बच्चे हमारे आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इस तरह से जो भारत के आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ से बच्चे आते हैं। और हमारे दयानंद सेवाश्रम संघ पिछले लगभग 55 वर्षों से इन आदिवासी क्षेत्रों में जो है शिक्षा के माध्यम से लोगों को अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। और वहाँ के जो बालक बालिकाएं हैं उनको भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य जो कर रहा है। और दिल्ली में हमारे पास 150 बच्चे जो अपना दयानंद विहार, तिहाड़ ग्राम, रानीबाग और कन्या गुरुकुल इस सैनिक विहार में ये बच्चे रहते हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहीं पे हमारे पास कंप्यूटर जो रूम भी है, जो बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन भी देना होता है। सीबीएसई की जो शिक्षा है उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ कर के शिक्षा देना, ये हमारा प्राथमिकता है। तो उसी उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं और हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट लाए हैं। कुछ बच्चे 89%, कुछ बच्चे 90+%। इस प्रकार से ये बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में भी अग्रणी रहते हैं और शिक्षा में भी अग्रणी रहते हैं। तो इस प्रकार आसपास के सभी लोग मिलकर के इन बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं, सहयोग देते हैं। ये बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कितने लगभग बच्चे हैं खट्टर साहब? 100 बच्चे हैं इस समय। छात्र छात्राओं को मिलाकर के रानीबाग और सैनिक विहार में मिलाकर के लगभग 100 बच्चे जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या बच्चों को अब संबोधित कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे? क्या है कि इतना स्वरूप भगवान जैसे बच्चे जो सामने होना है, तो मेरा तो इनका था कि भाई इनको किसी तरह प्रणाम कर लूं ताकि साक्षात्कार बेटियां तो दिखाई दे रही थी। अब नवरात्रे आने वाले हैं तो मेरे को तो ये सारी दुर्गा माता और बहनें बेटियां इस तरह लग रही थी। और आज कभी भी जो फूल खिलता है ना वो कीचड़ में खिलता है। आज तक जो भी यू नेम योगी, जोगी, लाल बहादुर शास्त्री, वो सब कीचड़ से निकले हैं। वो उच्च अभावग्रस्त, वंचित, पीड़ित, शोषित उन परिवारों से निकले हैं। तो हमारे ये भी उन परिवारों के ही हैं। आज देश को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा, राष्ट्र को बदलना होगा। तो इन जैसी लोगों के, इन जैसे बच्चों के साथ आप जैसे संपन्न परिवार के लोग कंधे पे हाथ रख दे तो वो ताकत बन जाएंगे। तो मेरा यही था कि आज मैं भावी भारत की ताकत को मिलने आया था और उनसे सीखने आया था। बहुत सारी बातें कहने के लिए होती है पर एक बात भी, जैसे इन्होंने कहा, एक बात भी हम पकड़ लें हमारा जीवन पार हो जाता है। पर कैसे कैसे प्रसंग आते हैं, जैसे इन्होंने कहा झूठ नहीं बोलेंगे। सामान्य सामान्य छोटी छोटी चीज़ों में भी हम झूठ बोल देते हैं। तुमने ये चीज़ यहाँ से उठाई थी? नहीं, मैंने तो नहीं उठाई, उठाई थी। जैसे अब आप बच्चे बच्चियाँ रहते हैं, वो किसी ने किसी को छेड़ दिया, ऐसे हाथ लगा दिया,
ये मेरे को छेड़ रहा था, फिर वो कहता है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। तो यदि एक सच को पकड़ लें तो इन्होंने ठीक कहा बिल्कुल। मैं तो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा था कि कैसे कैसे अद्भुत संस्कारों को लेकर के हम पैदा होते हैं और वही लोग कुछ महान इस दुनिया में कर पाते हैं जो प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। तो सफलता की बात कह रहे थे, मैं समझता हूँ जीवन को कोई सफल करना चाहता है तो अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं और उस सामर्थ्य को दूसरों के लिए बांटें। दो काम कर रहे हैं सामर्थ्य, जैसे कि वाणी का सामर्थ्य, लेखनी का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य, पद का सामर्थ्य, जो भी सामर्थ्य है उसको जितना बढ़ा सकते बढ़ाएं और उसको सेवा में बांटें, यदि हम सफल होना चाहते हैं तो। दूसरा, अपने अंदर निर्दोषता लाए। वो जो है इसी एक उपाय से वो निर्दोषता आएगी। अपना जीवन दोष रहित हो, सामाजिक दोष, वाणी का दोष, शरीर का दोष, चरित्र का दोष, अपने आप को दोष मुक्त करें। और तीसरी बात, जिस दाता ने हमको ये पूरा अस्तित्व देखने के लिए दिया उस दाता के प्रति सदा सिर झुकाए रखें, सदा अपने हृदय में उसके प्रति प्रेम से भरे रहें कि जिसने हमको, जिसकी कृपा से हमारी आंखें देख पाती हैं, कान सुन पाते हैं, रोटी जैसी चीज़ हम अपने पेट में डालते हैं और खून में बदल जाती है। कितना अद्भुत ये यंत्र हमें दिया। तो उस दाता के प्रति प्रेम से भरे रहें हर वक्त। 3 काम यदि हमने कर लिए तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। यानी एक काम है कि अपने सामर्थ्य को, जैसे अभी आप स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं, छात्र छात्रा के रूप में रह रहे हैं, तो अपने सामर्थ्य को अधिक से अधिक बढ़ाएं, पढ़ाई में और शरीर की दृष्टि से अपने आप को उन्नत करें, अच्छा करें। शरीर ठीक कैसे रहता है ये सारे अभी कहने के लिए समय भी नहीं है और आपको ऐसे दौड़ते दौड़ते समझ में भी नहीं आएगा। तो अपने शरीर को ठीक रखें और अपने बुद्धि को स्वस्थ बनाएं। अपनी बुद्धि को जो आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से तैयार करें और अपने में निर्दोषता लाएं। अपने में और निर्दोषता लाने का सूत्र आपको श्री आदरणीय रमेश जी ने आपको बता दिया है कि भाई हमेशा सच को पकड़े रखें। आज हमारे साथ में मेरे थे, मैं ये कह रहा था, ये बात कह रहा था मैं कि देखो ये जो जीवन में यूँ कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य। अब्रह्मचर्य दोष नहीं है, सबसे बड़ा दोष ये होता है कि हम ब्रह्मचारी नहीं है फिर भी ब्रह्मचारी दिखाते रहते हैं। हम उस सच्चाई में नहीं होते हैं और फिर भी दूसरे के सामने हम प्रदर्शन करते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं भला हूँ, मैं बढ़िया आदमी हूँ। तो सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ है और उसको हम यदि पालन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में हमको उस तरह से जीना पड़ेगा। यदि हम सच्चे, जैसे कीर्ति ने अपनी बात कही कि मैं सच बोलूँगी, सच बोलने के लिए इसको चोरी छोड़नी पड़ेगी, सच बोलने के लिए इसको हिंसा छोड़नी पड़ेगी, सच बोलने के लिए झूठ छोड़ना पड़ेगा, सच बोलने के लिए जो झूठ आता है, सच बोलने के लिए इसको ब्रह्मचारिणी बनना पड़ेगा, सच बोलने के लिए इसको अपने अहंकार से मुक्त होना, जिसको 5 यम कहते हैं। सच बोलने के लिए हमारे को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 यमों का पालन करना पड़ेगा और हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने सभा में सबके बीच में ये बोला। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।